सीतापुर से खबर है। 9 फरवरी 2026 माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को सीतापुर के तपोधाम स्थित सतगुरु गिरधारी नाथ जी महाराज आश्रम में आयोजित मूर्ति स्थापना दिवस के अवसर पर नवनिर्मित भवन और नवनिर्मित गौरव अमृत धारा का लोकार्पण किया और पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर भव्य भंडारा भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने सभी संतों, महात्माओं तथा इस धार्मिक समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्र से आए सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तपोवन को भव्य रूप से निर्मित कराकर इसका लोकार्पण किया जाना अत्यंत गौरवपूर्ण पल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले 11 वर्षों में भारत एक बड़ी वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों से बताया कि किस प्रकार विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को अत्यधिक क्षति पहुंचाई तथा यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का भी विनाश हुआ तथा भारत के किसानों की स्थिति भी खराब होती गई। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सनातन के महत्व को बताते हुए कहा कि दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ नष्ट हो गई, परंतु सनातन सभ्यता नित नए वैभव को प्राप्त कर रही है। सनातन सभ्यता ने सदैव सभी को सहयोग दिया तथा शरण में आए लोगों की सदैव रक्षा की। शरण में संरक्षित किए गए लोगों द्वारा भिन्न भिन्न कालखंडों में विश्वासघात भी किए गए, परंतु सनातन सभ्यता को नष्ट नहीं कर सके। सनातन सभ्यता का मूल मंत्र वासुदेव कुटुंबकम रहा है, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार माना जाता है। सिर्फ जीव ही नहीं, चराचर जगत के कल्याण की बात सनातन में की गई है। समदृष्टि के सिद्धांत का पालन करते हुए पहली रोटी गाय तथा आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालने की परंपरा रही, लेकिन समय समय पर कुछ लोगों ने फूट डालकर संस्कृति के विनाश का प्रयास किया। सनातन सभ्यता मजबूती से निरंतर आगे बढ़ रही है। देश में आस्था का सम्मान और सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2019 से कुंभ जैसे महान आयोजन को विश्व पटल पर सम्मान प्राप्त हो रहा है और यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासतों में दिव्य और भव्य कुंभ सम्मिलित हो चुका है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में सभी सनातनी श्रद्धा और गौरव के साथ सम्मिलित हुए तथा घर घर में खुशी के दीप जलाए। इसके साथ ही विंध्यवासिनी धाम के जीर्णोद्धार से श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा, वृंदावन तथा ब्रज भूमि के साथ नैमिषारण्य में भी विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। सभी जनप्रतिनिधि निरंतर रूप से विकास के प्रति समर्पित हैं। इसके साथ ही विरासत का संरक्षण भी किया जा रहा है। जनपद सीतापुर में भी व्यापक स्तर पर विकास कार्य हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सभी के संगठित रहने से देश का सतत विकास संभव है। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए बताया कि आपसी फूट से सभी का नुकसान होता है। उन्होंने विभाजन पैदा करने वाले तत्वों से सावधान रहने की अपील भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत में एक समृद्ध गुरु शिष्य परंपरा उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के उदाहरण से विस्तार से समझाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी श्री गिरधारी नाथ जी की हिंगलाज धाम से जनपद सीतापुर के तपोवन आश्रम की संपूर्ण यात्रा को विस्तार पूर्वक बताया।